नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ चांदनी चौक, और जैसा कि मैंने आपको पहले एक संकेत दिया था, एक इंडिकेट किया था थोड़ा सा, कि चांदनी चौक में हम आपके लिए एक प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, और वो भी कमर्शियल। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया ये जानती है चांदनी चौक कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फेमस है। चाहे आपके घर में शादी हो, या आपको शॉप खोलनी हो, या अपने दुकानों के लिए सामान लेना हो, मतलब आपको जब भी याद आती है तो चांदनी चौक याद खास तौर से इसीलिए आती है। दोस्तों आज इन सारी चीज़ों को लेकर आपके लिए एक टोटल वन एंड ओनली सॉल्यूशन आया है, और वो है ओमिक्स कमर्शियल मॉल, जो कि 4.5 एकड़ में बनने वाला है। और आपको बता दूं कि इसका जो काम है वो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। इसके बारे में हम और विस्तार से जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे इसकी लोकेशन की, तो आपको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया है कि हम हैं चांदनी चौक में। और चांदनी चौक में जिस लोकेशन में ये ओमेक्स की कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, जो कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, ये एनडीएमसी की लैंड है जिस पर ये पूरा क्रिएट हो रहा है, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और बनने के बाद नीचे के जो -3 फ्लोर्स हैं वो मिलेंगे एनडीएमसी को पार्किंग के लिए, और ऊपर जो है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी ओमेक्स के द्वारा, जो लैंड मतलब जो स्पेस दिया जा रहा है लोगों को उस पर। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको बता दूं कि आसपास का लोकेशन कैसा है। और देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे और आप तुरंत समझ जाएंगे। सामने अगर आप देख पा रहे हो तो गुरुद्वारा, जो यहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों यहाँ से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, और मेट्रो स्टेशन जो चांदनी चौक का है वो इसके गेट नंबर 5 के साथ अटैच रहेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा। यानी आप डायरेक्ट मॉल से चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन में एंटर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंट्रेंस के दोनों तरफ शॉप होंगी, और इन्हीं शॉप में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मॉल बनने के बाद उसका इंटीरियर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये मेन एंट्रेंस है मेन गेट का, और मॉल में कुल 7 गेट हैं फ्रंट में, जो चांदनी चौक के मेन रोड पर खुलते हैं। आइए अब आपको जो है इसका मॉडल दिखा देते हैं कि 2023 में ये बनकर तैयार जब होगा फिर कैसा दिखेगा। तो इसका आपको 360 व्यू भी दिखाएंगे, और इसकी हर एक छोटी जितनी भी कमर्शियल शॉप्स हैं, जो स्पेस है, वो आपको आइए एक्सप्लोर करवा देते हैं। आइए आपको कंस्ट्रक्शन साइट दिखा देते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि जरा इस तरफ अपना व्यू दिखाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 4.5 एकड़ में -1, -2 और -3 जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे होंगे, वहाँ पर पार्किंग मिलेगी एनडीएमसी पर। और इसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे सारी की सारी जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए स्पेस दिया जाएगा। तो वर्क ऑन प्रोग्रेस है, और आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पर। दोस्तों 24 आवर्स काम चल रहा है, और जिस हिसाब से डेडलाइन जो हमने रखी है जुलाई 2023 की, बिल्कुल जो है कि 100% एश्योर है हम कि ये पोसेसन आपको दे दिया जाएगा टाइम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूड कोर्ट बन रहा है, वो एशिया का सबसे बड़ा फूड कोर्ट होगा। इसका जो एरिया है इतना ज़्यादा है कि इसमें 1600 लोग एक साथ बैठ कर डिनर कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चीज़ बन रही है आपके सामने, वो आपको क्या वैल्यू देगी फ्यूचर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 11 करोड़ 86 लाख स्क्वायर फीट ओमेक्स ने अब तक डिलीवर कर दिया रियल इस्टेट में। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका फ्यूचर कैसा होगा। यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी जो है कि बड़े ब्रांड्स को, जैसे हल्दीराम हो गए और भी जितने बड़े ब्रांड्स हैं, इससे उनको जो है कि पहले ही 27 ईयर्स के लीज पर बहुत सारा स्पेस दे दिया है। और ये आपके लिए बेनिफिट है कि आपका जो स्पेस है, जो आप बाई करेंगे या फिर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी लीज पे दिया हुआ है, और आपको बस रिटर्न लेना है। तो दोस्तों कंपनी ने जिन साथों के साथ 27 ईयर्स के लिए लीजिंग की है, उनमें से कुछ ब्रांड्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हल्दीराम, KFC, बर्गर किंग, और यहाँ पर मीना बाजार, मयूरी, और उसके साथ
जादुपुर परफ्यूम पॉइंट से ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि आपका जो इन्वेस्ट आने वाला है वो बिल्कुल सिक्योर है। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले इन्वेस्टमेंट प्लान समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे, आइए उस प्रोसीजर को समझ लेते हैं। आपको सर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जैसे आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ हालांकि दो तरीके से इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन मैं पहली टाइप बताऊँगा जो कि पॉसिबल है, यानी कि फ़िलहाल अभी पॉसिबल है और उसमें आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो पहली जो इन्वेस्टमेंट की टाइप है वो ये है कि मान लीजिए आप 50 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और अभी आपको पूरे 50 लाख नहीं देने हैं, आपको सिर्फ जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 60% देना है। और अगर आप 60% अमाउंट देते हैं 50 लाख का तो वो बनता है 30 लाख। अब आपको 30 लाख पर जो अमाउंट आपने सबमिट किया है उसका 12% पर एनम के हिसाब से, यानी कि 12% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना है, बस 30 लाख रुपए जमा कराने हैं। अब पहले महीने से आपको 30,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे और हर महीने तक यानी लगभग 2 साल तक आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट ये जो आपकी टाइमलाइन है जुलाई 2023 की, जब ये पूरी हो जाती है, यानी कि ये जो कमर्शियल स्पेस क्रिएट हो रही है जब ये पूरी हो जाती है, तब आपको इसका 40% जो अमाउंट रह जाएगा इन्वेस्टमेंट का वो जमा कराना है, यानी 20 लाख रुपए। तो ये हो गया टोटल 50 लाख रुपए। अब अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट अपनी वापस लेना चाहते हैं, तो आप इंटरेस्ट के साथ इस पैसे को वापस लेके बाहर निकल सकते हैं, या फिर आप 50 लाख रुपये पूरे छोड़कर उसका 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट यानी रिटर्न्स ले सकते हैं। यानी 9% के हिसाब से अगर हम देखें तो 37,500 रुपये बनेंगे। 50 लाख रुपए लगाने के बाद 37,500 रुपये आपको हर महीने मिलेंगे, और कब तक मिलेंगे तो 27 सालों तक मिलेंगे। तो ये कोई बुरा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, मेरे हिसाब से ये नंबर 1 इन्वेस्टमेंट है अगर आप ये जो अमाउंट है इसको अफोर्ड कर पाओ तो दोस्तों अब मैं आपको दूसरी टाइप की इन्वेस्टमेंट समझा देता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 50 लाख में आपको यहाँ पे शॉप मिल जाएगी और आप अपनी शॉप कमर्शियली से चला सकते हैं, तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एक शॉप लेने के लिए आपको कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 5 करोड़ में आपको लगभग 40 गज की दुकान, यानी लगभग जो, मैं आपको इसे सीरियसली नहीं लेना है, आपको ये एक मैं मोटा मोटा ऑलमोस्ट बता रहा हूँ। इसमें आपको 400 स्क्वायर फीट की शॉप मिलेगी जिसमें आप अपनी शॉप चला सकते हैं या आप रेंट पर दे सकते हैं। लेकिन ये स्पेस मिलने के साथ आपको इसके बहुत सारे खर्चे भी उठाने पड़ेंगे जो रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होंगे, जो भी संस्था जिसने पूरे मॉल को होल्ड कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो अगर आप शॉप लेना चाहते हैं तो कम से कम 5 करोड़ से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम जैसी शॉप होगी उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस भी होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई डाउट अपना क्लियर करना हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपकी वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट कर जरूर हमें बताएं।